हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और ये देखो, आज सुबह सुबह का नज़ारा था कुछ ऐसा। तो आज मैं जा रही थी किसी काम से बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो, स्नो कितनी इकट्ठी हो चुकी है, कम से कम एक 2 इंच के करीब स्नो इकट्ठी हो चुकी है। और स्नो के टाइम पे बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि रोड इस टाइम पे होते हैं बहुत स्लिपरी। तो अपने आप को जितना हो सके संभाल के कदम रखो, ताकि आपके हाथ पैर कहीं पे टूटे ना और आप फिसल के कहीं गिर ना जाओ। और ये देखो, गाड़ियों पे आपको दिख ही रही होगी स्नो। और जमीन पे क्या है कि पैर चलने लगे तो स्नो इतनी ज़्यादा हो गई है। देखो, बाहर यहाँ पे बैठ के जो अपने लिए अभी यहाँ पे सब कुछ स्नो हटाने लगे। मन तो क्या, मतलब ये है कि अब ठंड आ गई तो ठंड में बर्फ इतनी होगी कि बाहर कोई बैठ ही नहीं सकता। और ये देखो, मौसम कितना सुंदर लग रहा है। वैसे देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, इतनी अच्छी धूप भी अच्छी निकली हुई है आज, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी थी। ये देखो, जो चलने वाला रास्ता है यहाँ से स्नो हटा देते हैं, क्योंकि जहाँ पे चलते गाड़ियाँ वगैरह चलती है, देखो रोड की भी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती है वहाँ से स्नो हटा देते हैं साइड में, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और ये देखो, ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर रखा था, क्योंकि सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सामने जो बादल वगैरह देखो कितने सुंदर लग रहे थे। वैसे मतलब देखने लायक नज़ारा तो है, क्योंकि इधर देखो धीमी धीमी धूप निकली हुई है, सूरज देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। कहीं से आसमान सफ़ेद हो रहा था, कहीं से नीला हो रहा था। और ये देखो, सामने रोड का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से भी स्नो हटा रखी है, साइड वॉक वगैरह से भी। और स्नो हटाने के बाद भी देखो, जैसे गाड़ियाँ वगैरह निकलती तो भी रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था, तो बहुत संभल संभल के कदम रखने पड़ते थे, ताकि मैं कहीं पे फिसल के गिर नहीं जाऊँ। और मैं थी 111 स्ट्रीट पे। देखो, सामने जो ट्रैफिक लाइट है उस पे लिखा हुआ है 111 स्ट्रीट। तो यहाँ पे आप जहाँ भी जाते हो यहाँ पे सब लिखा हुआ होता है, कौन से एवेन्यू पे हो आप लोग, कौन से स्ट्रीट पे हो। और अब मुझे करना था रोड क्रॉस, तो देखो यहाँ पे रोड क्रॉस के साइड पे ये जो बटन होता है ये प्रेस करना पड़ता है पहले। और नीचे मैं देख के चल रही थी, ये बटन प्रेस करते ही यहाँ पे ये लाइट ऑन हो जाती है। और ये देखो, रोड सारा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे रोड क्रॉस नहीं कर सकती। ना इधर कोई ट्रैफिक था, ना उधर कोई ट्रैफिक था, क्योंकि यहाँ पे रूल रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते हैं। क्योंकि जब तक देखो, सामने जहाँ पे हाथ का निशान है वहाँ पे अगर पैदल चलने वालों का या आदमी का साइन नहीं आता, मैं जब तक रोड क्रॉस नहीं कर सकती, बेशक चाहे रोड खाली पड़ा हो यहाँ पे। और ये देखो, अब हो गया था पैदल चलने वालों का साइन, तो मैं अब करूँगी रोड क्रॉस, क्योंकि देखो वहाँ पे पहले हाथ था, वहाँ पे आदमी का निशान था, और ये बीच में से रेलवे ट्रैक है, तो मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी रोड को। ये रेलवे ट्रैक के ऊपर भी इन्होंने क्या है कि पैदल चलने वालों के लिए बीच में अलग से रास्ता बना रखा है, कि कोई खोल के नहीं साइड में जाए। यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ सोच समझ कर बहुत एडवांस बना रखी है। और यहाँ से देखो, मैं एक बार आपको रोड का सारा व्यू दिखा देती हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। और अब मैं पहुँच गई थी बस स्टैंड पास, क्योंकि आज मुझे जाना है बस में। और इधर देखो, स्नो कितनी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये देखो, पेड़ों के बीच में आप लोगों को दिख ही रही होगी कि स्नो कितनी ज़्यादा हो रही थी। और ये था बैठने के लिए डेस्क बाहर, अगर किसी को बैठना हो तो मोस्टली गर्मियों में यूज़ होता है। ये देखो, ये था बस स्टॉप। और यहाँ पे क्या है कि बस सिर्फ बस स्टॉप पे ही रुकते, बाकी और कहीं नहीं रुकते। जैसे अपने इंडिया में जैसे आप कहीं भी रुकवा लेते हैं हम लोग बस को, ऐसे यहाँ बस नहीं रुकती। और ये देखो, रोड का नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर आ गई थी मेरी बस, मैं चढ़ गई थी मेरी बस में। और ये देखो, ये जो सामने आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे हम लगाते हैं कार्ड। और यहाँ पे कार्ड लगाने के बाद फिर हमें मिलती है एंट्री। और ये जो पहली सीट है यहाँ पे, जैसे जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं, या जिनके पास कुत्ता वगैरह होता है, लेडी प्रेग्नेंट होती है, या जिनके साथ बच्चा होता है, उनके लिए प्रायोरिटी सीट्स होती है, जो पहले वाली सीट होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपने इंडिया की तरह छोटे छोटे शीशे नहीं होते, बस में एक पूरा मिरर होता है बहुत बड़ा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो बाहर का सब कुछ क्लियर दिख रहा है यहाँ से। जैसे अपने इंडिया में होते छोटे छोटे मिरर, और लोग सीट पे बैठने के लिए, जो शीशे वाली सीट है उस पे बैठने के लिए लड़ते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक पूरा बड़ा मिरर होता है। देखो वहाँ से सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। और ये देखो, यहाँ के जो बूढ़े पर्सन होते हैं, यानी कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो देखो बस में अभी वो लेडीज सामने एंट्री कर रही है, तो वो अपना कार्ड लगाएगी वहाँ से। और यहाँ से देखो, इसने अपना स्ट्रोलर सा टाइप में ले रखा है, इसमें ये सामान डाल के लेके जाते हैं कहीं भी जाते हैं। तो
ये देखो बाहर घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। मैं कभी अलग से व्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे घर कैसे बनते हैं। और स्नो को देख के आप लोगों को ठंड का एहसास तो हो ही गया होगा, कितनी सारी स्नो पड़ी है तो ठंड भी कितनी होगी। वैसे धूप यहाँ पे डेली निकलती है, -50 में भी और -60 में भी यहाँ पे धूप निकलती ही निकलती है। लेकिन धूप के साथ ठंड भी उतनी होती है कि धूप से ठंड में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। और अब मैं पहुंच गई थी अपने बस स्टैंड पे जहाँ पे मुझे उतरना था, और ये था बैक डोर, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। और देखो वो लेडीज जा रही है मेरे सामने से, ये इसको ऐसे पकड़ के चलती, इसमें अगर ये कहीं भी सामान लेके जाना हो तो इसी में डाल के लेके जाते हैं। और ये देखो सामने का व्यू कितना अच्छा लग रहा था। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।